सेल्स में मास्टर कैसे बने, सेल्स में सबसे टॉप पर कैसे पहुंचे, अपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे करें, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सेल्स को इंक्रीज करने के एंड सेल्स को ग्रो करने का एक बहुत बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश प्रजापति है, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। लोग मुझे कॉर्पोरेट में बुलाते हैं और पूछते हैं कि मैं अपनी सेल को इंक्रीज कैसे करूं, अपनी सेल को कैसे बढ़ाऊं। जो वैल्यूएबल कंटेंट में पेड प्रोग्राम में देता हूं, वही कंटेंट आज आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्री में दे रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपनी सेल्स टीम और अपने ग्रुप टीम को जरूर भेजना। आज बात करूंगा 3 C's और कम्युनिकेशन की, कनेक्ट, कन्विंस एंड कन्विंस। कनेक्ट, क्या हम हमारे क्लाइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी चीजों को समझा पा रहे हैं, या फिर सामने वाली की चीज को समझ पा रहे हैं, या फिर हम उसे सिर्फ कन्विंस कर रहे हैं, सिर्फ संदेश दे रहे हैं, या फिर हम उसे कन्विंस कर रहे हैं, उसे विश्वास दिला रहे हैं अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में। मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो सेल्समैन है वो क्या करते हैं, सामने वाले को कन्विंस करते हैं और फिर उसे कन्विंस करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ 10% ही मिलता है, क्योंकि हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। और जो सेल्समैन अपनी एनर्जी, अपना टाइम एंड अपना जो मनी है वह लोगों को कनेक्ट करने में यदि स्पेंड करते हैं, तो जो उसकी सेल्स है वह 90% डन हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू कनेक्ट, नॉट कन्वे, एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, टाइम एंड मनी फॉर कनेक्ट, नॉट कन्वे। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं एक सेल्समैन हूं और अपने क्लाइंट को मैं कन्विंस कर रहा हूं, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में संदेश दे रहा हूं, उसे बता रहा हूं, पर इसके बाद मैं उसको क्या करता हूं, कन्विंस करता हूं कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, आप इसकी ये फायदे हैं, या फिर इससे ये चीज होने वाली है और बहुत सारी चीज है, पर मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पाया तो वह जो क्लाइंट है मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। अगर वही मैं सामने वाले को कनेक्ट कर पाया तो वो मेरे प्रोडक्ट को बिल्कुल ले सकता है। पर कनेक्ट कैसे करना है, पहले कि हम सिर्फ जो हमारे ट्रांजैक्शन है उस पर ध्यान देंगे तो वह कनेक्ट नहीं होने वाला। ज्यादातर जो सेल्समैन वह अपनी गलती कहां करते हैं कि क्लाइंट को कन्विंस करते हैं और उसे कन्विंस करते हैं, उसे कनेक्ट नहीं करते, इसीलिए जो सेल्स है, जो डील है, क्लोज नहीं हो पाती या फिर सेल्स नहीं हो पाती। यदि क्लाइंट को चीज चाहिए फिर भी वह कहीं और से खरीद लेगा, पर आपसे बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा यदि आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाए तो। अब एक सवाल और आता है कि क्लाइंट को कनेक्ट कैसे करें जिससे हमारी सेल्स क्लोज हो एंड डन हो। मेरे ग्रोथ फनल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो एक चीज और पूछते हैं कि आप क्लाइंट को कनेक्ट कैसे करते हैं। इसके भी बेसिक से 3 सिंपल स्टेप है, जिसमें पहला है कि FITM, व्हाट इज फॉर मी, मेरे लिए क्या है। कि जब हम क्लाइंट से पूछते हैं कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो वहां पर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक विश्वास बनता है कि हाँ, जो सामने बैठा बंदा है वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरी हेल्प करना चाहता है और मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं, इसे अपनी चीजें बता सकता हूं। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं कि आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है एंड एक विश्वास बनता है और हमारी जो सेल्स डील है वह क्लोज होती है और डन भी होती है। यदि हम किसी की हेल्प करने जाते हैं तो हमारी जो सेल्स है वो पहले ही डन हो जाती है। सेकंड फॉर्मूला सेल्स को क्लोज करने का, सेल को डन करने का, कि NIC, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। कस्टमर की जब हम नीड को जानते हैं एंड उसके इंटरेस्ट के हिसाब से यदि उसको हम कंसर्न करते हैं, उसको चीजों के बारे में बताते हैं, तब वह चीजों को लेने के लिए राजी हो जाता है। यदि हम डायरेक्ट अपनी नीड, अपने इंटरेस्ट को हम सामने वाले को कंसर्न करेंगे तो वह आपसे बिल्कुल माल नहीं खरीदने वाला, क्योंकि जो आपकी जरूरत है वो सामने वाले की जरूरत है ही नहीं। जिसमें इंटरेस्ट आपका है उसमें सामने वाले का इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वह आपकी चीज को क्यों लेगा, वो आपसे कन्विंस क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। यदि हम क्लाइंट की नीड को जानकर, उसके इंटरेस्ट को पहचान कर उसे कंसर्न करते हैं, उसे जो सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पर हमारी डील क्लोज होती है एंड डन भी होती है। ज्यादातर जो सेल्स पर्सन की जो सेल्स है वह क्लोज ना होने का एक कारण यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि वह सिर्फ अपनी नीड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। सामने वाले की नीड, इंटरेस्ट
को समझ नहीं पाते एंड उसको समझने की कोशिश नहीं करते और अपनी सेल को क्लोज नहीं कर पाते या फिर डन नहीं कर पाते। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपनी सेल्स को क्लोज करने का एंड डन करने का कि बी कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन, कि कंसल्टेंट बनिए ना कि एक सेल्समैन। एक सेल्समैन क्या करता है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। पर एक कंसल्टेंट क्या होता है, सामने वाले से कंसल्ट करता है, उसकी जरूरत को समझता है, उसके हिसाब से अपने सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराता है। कि एक सेल्समैन और एक कंसल्टेंट में बहुत बड़ा फर्क है। एक सक्सेसफुल सेल्समैन कौन है, जो सामने वाले को समझता है ना कि समझाता है। पहले सामने वाले को समझना है, इसके बाद अपनी बात को रखना है, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। क्योंकि जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को जानते हैं, उसकी नीड को पहचानते हैं, उसके गोल को पहचान पाते हैं और इसके बाद जो उसके लिए सही एंड प्रॉपर सॉल्यूशन है एंड प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सामने वाले को जो चीज चाहिए हम उसको दे पाते हैं और जो सामने वाले को चाहिए वो उसको मिल पाती है। इसलिए कंसल्टेंट बनिए ना कि एक सेल्समैन। सो माय डियर फ्रेंड, कनेक्ट, कन्विंस एंड कन्विंस, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा एंड इसके बाद कनेक्ट कैसे करना है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा। ये कनेक्शन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी सेल्स टीम, अपने सेल्स ग्रुप को जरूर भेजें ताकि वो भी अपनी सेल्स को क्लोज कर सके, उसको डन कर सके और अपनी सेल्स में सक्सेस हो सके, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके, अपनी सेल्स को आगे बढ़ा सके एंड ग्रो कर सके। ऐसे ही पावरफुल लर्निंग और यूजफुल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें